ओम शांति। आज सुनते हैं 31 दिसंबर 2023 के बाबा के मधुर अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज कोर्स की मुरली है 13 नवंबर 97 की। मुरली का सार है, संगम युग की प्राप्तियों की प्रलब्ध का अनुभव करो, मास्टर दाता महासहयोगी बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख भाग्य विधाता बाप भी हर्षित होते हैं, क्योंकि सारे कल्प में चक्र लगाओ आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्मात्मा, महान आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा, किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। मस्तक से अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो। बाप दादा हर एक के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा देख रही हैं। आप सभी भी अपनी रेखाएं देख रहे हो ना। नैनों में देखो, स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट हैं। मुख में देखो, मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही हैं। होठों पर देखो, रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही है। दिल में देखो, दिलाराम के लव में लवली रहने की रेखा स्पष्ट है। हाथों में देखो, दोनों ही हाथ सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो। पाँव में देखो, हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। कितना बड़ा भाग्य है। भाग्य विधाता बाप ने हर बच्चे को पुरुषार्थ से श्रेष्ठ कर्मों की कलम से ये सब रेखाएं खींचने की खुले दिल से खुली छुट्टी दी है। जितनी लंबी लकीर खींचना चाहो खींच सकते हो, लेकिन संगम के समय के अंदर तो लकीर खींचनी आती है। खींच ली या खींचनी नहीं आती, सबको आती है ना। तो सब ने बोला हाँ जी। तो बाबा ने कहा, आपकी तकदीर की लकीर आपको सारे कल्प में श्रेष्ठ बनाती है। 21 जन्म सदा संपन्न सुखी रहने की रेखा चलती, और द्वापर कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है, क्योंकि अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती है। सदा इमर्ज रहे। इमर्ज रहने की निशानी पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाती हैं। कभी भी पुराने संस्कारों की रेखाएं, पुराने बातों की स्मृति की रेखाएं इमर्ज ना हो, मर्ज हो। मर्ज रहते रहते समाप्त हो जाए। जहां श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज है, वहां पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है। अगर होती है तो सिद्ध होता है। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा सदा इमर्ज नहीं रहती। बाप दादा वर्तमान समय प्रमाण बच्चों को संगम युग की प्राप्तियों के प्रलब्ध रूप में देखना चाहते हैं। पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ स्वतः चले, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं। क्या अंत तक पुरुषार्थ करते रहोगे? अभी प्रलब्ध का अनुभव नहीं किया तो कब करोगे? इसलिए बाबा चाहते हैं कि वो प्रलब्ध सर्वशक्ति संपन्न, सर्वज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त स्वतः ही भविष्य में प्राप्त होगी। जैसे भविष्य में सिर्फ प्रलब्ध है, पुरुषार्थ नहीं, ऐसे अभी भी प्रलब्ध स्वरूप का अनुभव हो। पुरुषार्थ बहुत किया, लेकिन अभी मास्टर दाता बनो। खाली बाप से लेना नहीं, अब देने की भी भावना बनो। मुझे रहन दिल बनना है, मुझे वाइब्रेशन देने हैं, मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है। लेना है तो बाप से लो, और अगर किसी आत्मा से मिलता है तो बाप का दिया हुआ मिलेगा ना। तो दाता बन, साक दिल बनो, देते रहो। देना आता है या सिर्फ लेना आता है? अब जो जमा किया वो तो
कोई दे तो मैं दूं, ऐसे नहीं सोचना। रहम दिल बन, अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता मास्टर दाता, महा सहयोगी। महादाता बनो, क्योंकि डायमंड जुबली समाप्त हुई और अभी तक भी बेदाग बनने के पुरुषार्थ में बच्चे लगे हुए हैं। डायमंड जुबली अर्थात हर आत्मा डायमंड की तरह चमकती रहे। ऐसे नहीं सोचना कि डायमंड जुबली तो दादियों की थी। नहीं, जिनका ब्रह्मा बाप से स्नेह है, तो ब्रह्मा बाप से स्नेह की निशानी की स्थापना के कार्य में मददगार। तो अभी इस कार्य को बढ़ाना है। अंतिम समय प्रमाण मनसा मनोबल की सेवा करनी है। वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा सेवा करते हो, लेकिन अब मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाते जाना है। शुरुआत में देखा ना कि जो शुरू की आत्माएं कितनी पक्की आई, वो सब मनसा सेवा, रूहानी सेवा का प्रभाव है। तो अंत में भी ये प्रभाव दिखाई देगा। इसीलिए इस सेवा को बढ़ाना है। अंत में बाप दादा ने ड्रिल करवाई, वरदान दिया। कर्म योग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन भव। कर्मयोगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगना का अनुभव नहीं कराता। मन से कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा। मन निरोगी है, सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरन कर हर्षित होते। मनन शक्ति द्वारा और ही सागर में तले में जाने का चांस मिलता है। ऐसे कर्मयोगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रतन बनते हैं। स्लोगन है, साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।